नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन उससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन में बच्चों के संक्रमण के मामले दोनों लहर की तुलना में बढ़ चुके हैं, जो हमारे लिए भी एक खतरे के संकेत हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते ही पूरे देश में स्कूल भी अनलॉक हो चुके हैं। हालांकि राज्य सरकारों ने कोरोना गाइडलाइन के तहत स्कूल खोलने के निर्देश दिए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि स्कूलों के खुलने के बाद किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां 2 अगस्त से स्कूल खुल चुके हैं और इसके बाद से महज 10 दिन में ही अलग अलग जिलों में 43 बच्चे संक्रमित मिले हैं। और इस दौरान कई चीजें देखने को मिली। बिना मास्क बच्चे साथ बैठ रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं। कई स्कूलों में तो टीकाकरण कैंप और बच्चों की क्लास पास पास चल रही है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल खोलने के बाद कैसे बच्चों को कोरोना से बचाया जाए। लेकिन उससे पहले रायपुर के एक स्कूल से ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना की तीसरी लहर के आने का अंदेशा और छत्तीसगढ़ में स्कूलों का खुलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। निसंदेह छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने यहाँ पर स्कूलों में बालिकाओं के लिए जो स्कूल खोले हैं, बच्चों के लिए जो स्कूल खोले हैं, एक चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर बच्चे कितने सुरक्षित है, इसे लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चे लापरवाही करते ही हैं। ऐसे में भले शिक्षा विभाग ने यह दावा किया है कि यहाँ पर ये किए जा रहे हैं, सारे पुख्ता इंतजाम किए गए। जिस तरह देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से आना जाना कर रहे हैं, कोई किसी तरह की स्क्रीनिंग नहीं है, किसी तरह का कोई सैनिटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम बात करें इन बच्चों के 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कई बच्चों के चेहरे पर भी मास्क नहीं नजर आ रहे हैं, जो कि गलत है और कोरोना की गाइडलाइन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन यह कह रहा है कि स्कूलों में पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से है और पीजी उमाठे विद्यालय में इस समय हमारी टीम है, जहां पर बच्चे 10वीं और 12वीं के आ रहे हैं और यहाँ पर वह अपनी कक्षाओं में जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये दावे किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर बात करें बच्चों की लापरवाही की, अभिभावक तो यहाँ पर सजग है अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन बात यह है कि वो कितने सुरक्षित हैं बच्चों को लेकर या कितने सजगता उनकी कितनी काम आती, ये बड़ी बात है। तो बच्चे कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं और जो स्कूली बच्चों पर एक खतरा मंडरा रहा है, जो तीसरी लहर है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है कोरोना की, और ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करना ये बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्कूल प्रबंधन जरूर कह रहे हैं कि हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का झुंड बनाकर खड़े होना, एक दूसरे से हाथ मिलाना और उसके बाद सैनिटाइजेशन नहीं करना, ये सब घटनाएं भी सामने नजर आ रही हैं। ऐसे में बच्चों को स्वयं को सुरक्षित रखना है, ये एक बड़ी बात है, एक चुनौती है बच्चों के लिए भी कि वह पढ़ाई तो जारी रखें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वयं को सुरक्षित रखें। सेव अवर सेल्फ, सेव अवर, इस तरीके से SOS का जो मैसेज है कि सेव अवर सेल्फ, ये बड़ी बात है। तो सभी को अपने आप को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ में और साथ में थर्मल स्क्रीनिंग के साथ अपने आप को सुरक्षित रखना है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। दाता के जरिए आपने समझने की कोशिश की कि अभी तक स्कूलों के अंदर तैयारियां की गई हैं। दरअसल स्कूल तो खोल दिए गए, 2 अगस्त से छत्तीसगढ़ के अंदर बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, लेकिन इस आधार पर कि वहां पर सुरक्षा का एक कड़ा पहरा रहेगा और वहां पर सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क पहना है कि नहीं पहना है इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। और चलिए जरा इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं आपका उनसे। डॉक्टर विवेक जोशी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विवेक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं,
और जरा उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर किन चीजों को लेकर के स्कूलों को खोलने को लेकर के अनुमति मिली, लेकिन कितना उन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। दोनों का ही बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले दिनेश शर्मा जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। 2 अगस्त से स्कूल खुले और इस उम्मीद के साथ खुले थे कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन हो पाएगा, लेकिन स्कूलों के अंदर 10 दिन के भीतर का यह आंकड़ा है 43 बच्चे संक्रमित मिले हैं। क्या इस पर कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका इंडिया न्यूज का मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग लगातार इस कार्यक्रम को लगातार उठा रहे हैं, इस बात को, और 2 तारीख के पहले से जब से कैबिनेट की बैठक हुई तब से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम बार बार इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं, सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि उन्होंने गलत फैसला लिया है। क्योंकि जब WHO और बड़े बड़े डॉक्टर्स इसमें और बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं कि 100 दिन के अंदर थर्ड वेव आने वाली है और वो सीधा बच्चों पे इफेक्ट करेगी, तो सरकार क्या सोचते समझते हुए निर्णय ली है? बहुत गलत फैसला है। और आज की डेट में 43 बच्चे देखिए कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, हॉटस्पॉट बनते जा रहा है और बच्चों पे प्रयोग किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ शासन का बहुत गलत निर्णय है और ये साफ साफ मैं बोलना चाहूंगा, साफ आरोप लगाना चाहूंगा, ये निजी स्कूलों के फीस के लिए दबाव बनाया गया है, इसलिए खोला गया है। क्योंकि अभी तक हम विरोध कर रहे हैं कि वो स्कूल की कैपिटेशन फीस, बिल्डिंग फीस नहीं ले पा रहे हैं, तो चोरी छिपे वो मर्ज करके ले रहे हैं, परंतु वो सिर्फ बिल्डिंगों की फीस लेने के लिए और कैपिटेशन फीस और दूसरे फीस लेने के लिए ये खुलवाया गया है। और देखिएगा, मैं साफ बोल रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, जैसे ही फीस वसूली हो जाएगी स्कूल का बंद होने का आदेश भी सरकार कर देगी। ये साफ निजी स्कूलों की चाल है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर के ये बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन जान जोखिम में बच्चों की है। डॉक्टर विवेक जोशी, हम बात कर रहे थे तीसरी लहर को लेकर के, अंदेशा बार बार इसका जताया जा रहा है और ये भी इस आधार पर माना जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होंगे और ऐसे में स्कूलों को खोलना, वाकई में ये आपको लगता है कि समय उतना था कि हम आप स्कूलों को खोल करके बच्चों को वहां पर पढ़ाएं, या फिर अभी और कुछ समय तक रुकना चाहिए था? पीक का टाइम जो इमीडिएटली आ सकता था, जिसमें कि हम लोगों ने तैयारी भी, मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से सब लोगों को थोड़ा आश्वासन दिया है कि सारी व्यवस्था हो जाएंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि जो वैक्सीनेशन वगैरह अच्छे लेवल पे हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड लेयर भी एकदम से आई थी, हमारे जो अभी अमेरिका और यूके में जो डेल्टा वेरिएंट मिला है, हो सकता है कि हमारे तो इस तरीके से, क्योंकि जो अपने जांचें हो रही है उसमें कहीं कहीं आपको डेल्टा वेरिएंट में की किरण है कि हो सकता है कि थर्ड लहर ना आए, पर उस मुगालते में हमको कम, तो इसीलिए जैसा कि अपने समाचारों में भी बताया जा रहा था कि बच्चों के स्कूल खोला था, वहां अपन कर सकते थे, क्योंकि हर जगह मुझे लगता है कि शिक्षा को अपन कब तक रोकेंगे वो भी चीज है। चलिए मैं जरा वापस लौटता हूं डॉक्टर विवेक जोशी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मैं जरा समझूंगा कि आखिर बच्चों पर इसका कितना बुरा असर होने वाला है। दिनेश शर्मा जी, लेकिन बात स्कूलों की है, स्कूलों को खोल तो दिया गया, लेकिन अब ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए? ना तो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, ना वहां पर टेस्टिंग हो रही है, ना वहां पर अगर बच्चे पहुंच रहे हैं तो उनके चेहरे को ढक करके कैसे रखें, उसके बारे में कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं है। बिल्कुल शुभेंदु सर, आप जानते हैं बच्चे अबोध बालक होते हैं। बच्चे, सीधी बात है, बच्चे 18 साल के पहले जब सरकार मानती है एडल्ट नहीं होते हैं, तो बच्चे तो अबोध बालक होते हैं और बच्चों को कौन रोक सकता है? बच्चों को दूसरे दोस्त मिलेंगे, सीधी बात है, खेलना चाहेंगे। सरकार ने तो कहा था सर, इसमें सरकार ने कहा था कि हम टीम गठित करेंगे, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्कूलों में जाकर के चेक किया जाएगा उस टीम के जरिए कि कितनी कोरोना गाइडलाइंस का वहां पर पालन हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी तक कोई टीम पहुंची, आपकी नजर में कुछ है ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और सरकार हमेशा सिर्फ लेटर और कागजों में कार्रवाई करती है, कोई कार्रवाई कहीं फिजिकल कहीं आपको नहीं दिखेगा। भौतिक सत्यापन करा लिया जाए, किसी भी स्कूल में कोई अधिकारी, कोई नोडल अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं और बच्चों को मौत के मुंह में झोंका गया है। वहां से जो कुछ होगा बच्चे भुगतेंगे और पेरेंट्स भुगतेंगे। इसकी जवाबदारी ना स्कूल लेगी ना सरकार लेगी। सरकार सिर्फ प्रयोग करती है और निजी स्कूलों के दबाव में बार बार खोलती है, बार बार बंद करती है। सिर्फ फीस वसूली का मुद्दा है। और साफ मैं बोलना चाहूंगा, ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं ये कहीं ना कहीं नेताओं के संरक्षण में है और नेताओं के कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन दिनेश शर्मा जी,
अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही तो बच्चों को बुलाया जा रहा है ना स्कूल पे, उनसे बाकायदा एक परफॉर्मा वहां पर फिल करवाया जा रहा है। बच्चों को ये बिल्कुल जो आपको सूचना दे रहे हैं कि अभिभावकों की मंजूरी के बाद आ रहे हैं, कौन सा अभिभावक अपने बच्चों को मौत के घाट उतारना चाहेगा जब बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं आया है। एडल्ट लोगों का तो वैक्सीन लगने के बाद उनको खतरा है। अभी आप देख रहे हैं रोज के आंकड़े आ रहे हैं, 2-3 मौत तो रोज हो रही है, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा पेरेंट्स है, कौन सा ऐसा पालक है जो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहेगा, मौत के मुंह में झोंकना चाहेगा? अभी कोरोना का जबकि गाइडलाइन आ रहा है, WHO से है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले घोषणा कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर महामारी आ सकती है। डेल्टा प्लस का यहाँ जिक्र हो रहा है, 43 बच्चे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं संक्रमित हो चुके हैं। कौन सा पेरेंट्स अपने बच्चों को मौत के मुंह में भेजना चाहेगा? और यदि पेरेंट्स नहीं है, यदि पेरेंट्स भेज रहा है तो दरिंदा है। तो परफॉर्मा पर जो हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जो अप्रूवल लिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, दबाव है सर, ये दबाव है। क्या है, पेरेंट्स को मजबूरी है बच्चों को पढ़ाने का, स्कूल का दबाव है। यदि आप फीस भी मजबूरी में पढ़ा रहे हैं लोग आज की डेट में, जबकि साफ हाई कोर्ट का आदेश था सिर्फ शिक्षण शुल्क लिया जाएगा, पर आज मजबूरी में सभी पालक मजबूरी में पूरे बिल्डिंग शुल्क और सब चीज मर्ज किया हुआ फीस पटाने के लिए मजबूर है। सरकार के पास शिकायत है, डीओ ऑफिस में हजारों शिकायत है, पर एक स्कूल के ऊपर आप बता दीजिए एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार और निजी स्कूल मिलीभगत से पेरेंट्स को लूट रहे हैं और पेरेंट्स दबाव में सब काम कर रहा है। यदि एक भी पेरेंट्स ने लिखा हस्ताक्षर किया है, वो दबाव में किया है, क्योंकि उसको अपने बच्चे का भविष्य, क्योंकि उसके बच्चे को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बच्चे को ऑनलाइन क्लास से बंद कर दिया जाएगा, उनको मतलब, और एक पेरेंट्स अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो शिकायत करता है, डीओ ऑफिस में कुछ नहीं होता, कलेक्ट्रेट में जाता है कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री सुनते नहीं है और शिक्षा मंत्री तो मिलते नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर विवेक जोशी, 10 दिन के भीतर स्कूल खुले और 43 बच्चे संक्रमित मिले, ऐसे में क्या नजर आता है कि स्कूल अब नए तरीके से कोरोना हॉटस्पॉट माने जा सकते हैं? यहाँ पर संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जब सामने आ रहा है उसके विवेक जोशी जी, अगर कहीं पे भी भर रहे हैं तो डेफिनेटली पड़ेगा प्रिंसिपल और टीचर्स को कि बच्चे पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर तो ये कि जहाँ भी जो भी क्लासेस हैं अभी जिस तरह से चला था, अगर बता सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमको रिस्क में किसी को डालना है कि कोई भी चली बहुत ज्यादा भीड़ वापस से कोरोना की में संक्रमित हो। हम हर चीजों को जैसे हमने लेकिन अब ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों को हमने देखा, दूसरी लहर का खतरा भारत के लोगों ने देखा, लेकिन आज के समय में कोरोना का जो ग्राफ है, संक्रमण कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन दुनिया के आज भी कुछ देश हैं जहां पर संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुछ हद तक हमें कुछ सीखने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर विवेक जोशी, देखिए एहतियात पे सिर्फ दो तो होता है, सैनिटाइजेशन एंड मास्क। अगर इसको दो को पूरा 100% अगर इसके लिए आपको क्योंकि अभी बहुत सारे जैसे वैक्सीनेशन हो गए हैं पर बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और मेरी सलाह है प्रशासन से भी कि थर्ड जो हम लोग का ट्रायल इतनी सारी हमारे पास बहुत सारी चीजें यूज हो चुकी हैं, वैक्सीन यूज हो चुके हैं, उनमें अपने को धीरे धीरे 12 साल और फिर उसके 2-3 महीने, यानी कि बहुत हद तक सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्य सरकारों को, देश की सरकार को इस पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि देश के कई राज्यों के अंदर स्कूलों को खोलने को लेकर के गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के अंदर जब 2 अगस्त से जब स्कूलों को खोलने को लेकर के हमने तस्वीरें देखी, लेकिन इस कम दिनों के भीतर ही 10 दिनों का भीतर का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 43 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संकट अब स्कूलों के ऊपर नजर आने लगा है। चलिए जरा दिनेश शर्मा जी के पास मैं जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं। दिनेश जी, अब ऐसे में क्या और गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए? हमें बार बार हम ये सिखा तो रहे हैं, हम बता तो रहे हैं, और प्रदेश की सरकार के द्वारा भी ये समझाया गया कि प्रशासनिक स्तर पर हमें ग्राउंड जीरो पर जाकर के स्कूलों के अंदर ये देखना होगा कि इन नियमों का कितना पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है।
तो ये तो तय है कि फिलहाल इन चीजों की अवहेलना हो रही है। एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने अपने सभी दर्शकों को दिखाया, जिसमें हमारे संवाददाता ने एक स्कूल के भीतर जाकर के दिखाया कि लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कितने वहां पर टीचर्स हैं और वो कितना बच्चों को समझा रहे हैं। और वहां पर जो जितने भी बच्चे देखने को मिले, चेहरे पर किसी ने मास्क नहीं लगाया था। तो ये जागरूकता वहां पर स्कूलों के अंदर फैलानी होगी। ये बिल्कुल जागरूकता फैलानी होगी, परंतु बच्चों को नहीं समझा सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको लिख के देने के तैयार हूँ कि बच्चों को क्या आप इतनी जल्दी समझा सकेंगे? नहीं समझा सकेंगे। जब दोस्ती यारी में बात होती है तो लोग आपस में मिलेंगे ही, फिर भूल जाते हैं मास्क और कोरोना, सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे लोग। बच्चे बहुत बालक होते हैं, बच्चों को तो बच्चों के पीछे तो, और सबसे बड़ी बात है, स्कूल वाले खुद अपने जो कर्मचारी हैं उनको आधे कर चुके हैं, कर्मचारियों को निकाल चुके हैं। वहां कर्मचारी ही नहीं है देखने के लिए। आज के डेट में वो आधे कर्मचारियों के साथ में स्कूल चला रहे हैं। और सरकार के नुमाइंदे तो कभी स्कूल झांकने नहीं जाते, वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, बजट वसूल कर रहे हैं। और कोरोना गाइडलाइन में जितने भी जो उनको पैकेज आ रहा है, वो कोई स्कूल में खर्च नहीं हो रहा है, वो सब आपस में बढ़ रहा है और खत्म हो जा रहा है। स्कूल झांकने कोई नुमाइंदा नहीं जा रहा, सरकारी आदमी सिर्फ इस कागज में लिखा पड़ी होता है और कागज में आंकड़े बताए जाते हैं। बच्चों को साफ साफ मौत के मुंह में झोंका गया है। ये बहुत गलत फैसला है। यानी कि आपको अब कुछ कोशिश की जाएगी, जितने भी और तमाम लोग हैं जो स्कूलों के प्रति सजग हैं, आप ये बार बार जो कह रहे हैं। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं दिनेश जी आपके पास। हमारे साथ जरा विवेक जोशी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। विवेक जी, मैं जरा आपके पास वापस लौटता हूं। अब ऐसे में स्कूलों के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसी संभावनाएं जब आगे बन रही हैं तो अब और क्या कदम उठाने चाहिए? आपको क्या इसमें नजर आता है? क्या अभी तक स्कूलों को जो खोलने को लेकर के निर्णय है, क्या उसको बदल देना चाहिए, या आपको नजर आता है कि इसमें और ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए? जो स्कूल प्रबंधन है उनको बहुत हद तक ध्यान रखने की जरूरत है। विवेक जोशी। हाँ जी, मेरे हिसाब से ये है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि जैसे शर्मा जी का भी व्यू है कि बच्चों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। पर मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये 15-20 दिन के लिए या 1 महीने का हमको हर स्कूल से एक डेटा लेना चाहिए, उनके टीचर्स से, कितना वो लोग सजग हैं और कितना वहां में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर हमको कंटिन्यूअसली ऐसा लगता है कि नहीं एक भी पेशेंट, एक भी बच्चा संक्रमित होता है, तो हमको फिर आगे एक स्ट्रेटेजी बना के 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करने के बाद ही फिर स्कूल में भेजना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर वैक्सीन का तो इंतजार किया जा रहा है सर, तो इसमें तो काफी लंबा समय भी लग जाएगा। तो इसमें यह है कि जो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि प्रिंसिपल और टीचर्स को एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा जो है वो अंदर एंट्री से लेके एग्जिट तक और सारी चीजों को पालन कर, 3 चीजें अगर वो पालन कर लेता है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और हैंड सैनिटाइजर का, जो है डिफिकल्ट, पर यदि नहीं हो पा रहा है तो उस स्कूल को उस समय के लिए मान्यता नहीं दी जाना चाहिए एजुकेशन के लिए। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं दिनेश शर्मा जी। इसमें एक समाधान ये हो सकता है कि पहले 12 से 18 के बीच में जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है, अगर वो वैक्सीन आ जाती है और इन बच्चों को अगर टीका लग जाता है, तो जिन बच्चों को टीका लग गया उनको स्कूल बुलाएं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सर, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब बड़ों को ही वैक्सीन नहीं लगा है, बच्चों का टीका आने का तो अभी दूर तक सपना है। और अभी जब 100 दिन के अंदर बोला जा रहा है कि 100 दिन तक वेट कर लिया जाए, थर्ड वेव का वेट कर लिया जाए, तो थर्ड वेव आने के बाद फैसला लेना चाहिए ना। अभी आप बच्चों को, आधे बच्चे को डिस्टर्ब करोगे, आधे बच्चे को पढ़ाओगे, आधे को नहीं पढ़ाओगे, आधे को वैक्सीन लगाओगे, आधे को, ये क्या है? इसमें बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे? ये पढ़ाई हो पाएगी? अरे सब बच्चों को एक समान शिक्षा दीजिए ना। आप जो देना है फिर एक समान दीजिए। आधे आधे में क्यों, इसमें प्रयोग क्यों करना? बच्चों को प्रयोग क्यों करना? ठीक है, बच्चों के ऊपर प्रयोग नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया विवेक जोशी और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो बच्चे हैं जो स्कूल पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा संकट बन रहा है। 10 दिन के भीतर 43 बच्चों के संक्रमित होने से अब जो तीसरी लहर को लेकर के अंदेशा बार बार जताया जा रहा है, उसको लेकर के खतरा बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा बन रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आगे अब इसमें प्रदेश की सरकार क्या कोई बड़ा एक्शन लेने जा सकती है? क्या इसमें इस फैसले को बदला भी जा सकता है? ये देखने वाली बात होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।